नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, अब ये हमारी जो चर्चा भगवान श्री कृष्ण पे चल रही है, ये भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा की कड़ी है और हम हिंदू धर्म के हर एक बात को ले रहे हैं। कैसे प्रारंभ हुआ, कहाँ से आए, किस तरह से 5 अलग अलग संप्रदायों का एकीकरण हुआ, प्रमुख घटनाएं कौन सी घटी, कैसे आर्य आगे बढ़ते गए, कैसे वो पीछे नीचे दक्षिण दिशा में हटाते गए, ये सब हम देख चुके हैं। और विष्णु के जितने अवतार थे, नारायण अवतार, वामन अवतार, सबकी चर्चा कर चुके हैं। अब श्री राम अवतार, अब ये श्री कृष्ण अवतार की चर्चा चल रही है और ये भी अपने अंतिम सोपान पर है। तो आज मैं आपको सर्वाधिक चर्चित प्रसंग, और वो है यादवों का गृह युद्ध। गृह युद्ध या एक कुल में युद्ध, आपस में युद्ध, इसके बारे में बताऊंगा कि महाभारत में क्या लिखा है, वास्तव में क्या हुआ, ये सब बातें आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको महाभारत में क्या लिखा है, श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है, ये आपको बताता हूँ। श्रीमद् भागवत में जब ये काफ़ी समय बीत गया, धन संपन्न हो गई द्वारका, तो जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि सब यादव अहंकारी हो गए। तो जैसा श्री कृष्ण, ये देखिए, एक बात को हमेशा स्मरण रखिएगा कि ये जो लिखित में जो ये पुराण आए हैं, ये स्मृतियां हैं ना, ये स्मृतियां चलती रही, कहानियां सुनाते रहे लोग। आपने सुना ना, वहाँ नैमिषारण्य में एक के बाद एक व्यासपीठ होती थी, कहानी सुनाई जाती थी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये स्मृति चल रही थी। तो जब इनका लेखन हुआ, तो जैसा कि आज के हमारे जो विद्वानों का कथन है कि ईस्वी पूर्व 1000 से लेके ईस्वी पश्चात 1000, मैंने बाद में भी, क्योंकि जो भविष्य पुराण इत्यादि है उसमें मुस्लिमों का वर्णन है, यवनों का वर्णन है, ये सब है लिखित रूप में। मैं ये बार बार लिखित रूप पे जोर क्यों दे रहा हूँ कि बहुत से हमारे दूसरे जो खासकर बौद्ध धर्म के भाई हैं, जो दलित वर्ग वाले चिढ़ के, जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया हिंदू धर्म से चिढ़ के, तो बोलते रहते हैं हिंदू धर्म तो अभी आया, हमारा तो बौद्ध धर्म पहले आ गया। मैं आपको इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इन सब लिखित रूप में जो वेद पुराणों की रचना हुई, वो ईस्वी सन 1000 से ईस्वी सन 1000 के बीच में हुई, लिखित रूप। पर ये तो स्मृति और श्रुति थे, ये तो 8000 साल से चल रहा था, इसीलिए भी इनमें बहुत सी गलतियां हुई। फिर लिखने का समय तो महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ, महाभारत युद्ध के बाद अंधकार छा गया भारत, कोई बड़ा राजा रहा नहीं, सब पाखंड का बोलबाला हो गया। ऋषि मुनि जो गंभीर ज्ञानी लोग थे समाप्त हो गए, नया कुछ बड़ा राजा नहीं रहा, तो शरण दे के रखा जाता था ना, कला को, ज्ञान को बढ़ाया जाता था, वो कुछ हुआ नहीं। तो जो पाखंडी स्वार्थ लोलुप अहंकारी ब्राह्मण थे, उनके हाथ में धर्म बचा रहेंगे, आगे कहना चाहिए। और उनके द्वारा ये, इनकी लिखित रूप उनके द्वारा है, इसलिए आप हर जगह देखेंगे कि इनने हर घटना को ब्राह्मण से जुड़ा है कि भाई ब्राह्मण का शाप मिल गया, तो ऐसे कर्ण का रथ फंस गया क्योंकि परशुराम ने श्राप दिया था कि तुमने मेरे को धोखा दे के मेरे से विद्या सीखी तो तुम्हारा रथ फंस गया। अर्जुन गांडीव नहीं उठा पाया तो भी श्राप। इस तरह से सब ब्राह्मणों के श्राप से सब हुआ, ये इन्होंने बताया। तो ये बात भी स्मरण रखिएगा। ऐसा कई लोग बताने लगते हैं कि नहीं वो तो इसका श्राप है, कोई श्राप राप ऐसा होता तो फिर क्या बात है। इतिहास है और इतिहास को इतिहास के रूप में ही समझिए, तब समझ में आएगा किसी की महानता, विशालता, नहीं तो फिर तो सब चमत्कार। अब यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ कि जब 36 वर्ष बीत गए, और इसमें देखिए एक श्लोक है जिसमें लिखा है कि उसमें श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार, ये इस श्लोक के अनुसार 125 वर्ष। उस समय ब्रह्मा जी आए, सभी देवी देवता भी आए,
और ब्रह्मा जी आए और उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु अब आप अपने धाम चलिए, क्योंकि आपने अहंकारी राजाओं को समाप्त करके और धर्म की स्थापना करके इस पृथ्वी का भार हल्का कर दिया, तो अब आपका कार्य समाप्त हो गया, तो आप चलिए। तो श्री कृष्ण जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ये बस श्रीमद् भागवत बता रहा हूँ ना, अपने नहीं बता रहा हूँ मैं, इतिहास नहीं बता रहा हूँ, जो लिखा हुआ बता रहा हूँ। तो श्री कृष्ण जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी अभी एक काम बाकी है। क्या? बोले यादवों को बहुत अहंकार हो गया और बहुत ये परम शक्तिशाली हैं, इनको कोई हरा नहीं पाता, बहुत अहंकारी है। अगर मैं आपके साथ चला गया, अपने धाम चला गया, तो इन पर कोई कंट्रोल नहीं रख पाएगा। देखिए मित्रों, ध्यान से समझिए जो मैं बोल रहा हूँ कि एक घटना घट गई और आपने उसको हजारों साल बाद लिखा और तब तक भगवान श्री कृष्ण भगवान बन चुके थे, तो कैसा लिखा जाएगा? कि श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं अपनी लीला संवरण कर लूँगा, मैं अपने धाम चला जाऊँगा, लेकिन ये जो यादव अहंकारी हो चुके हैं, महावीर हैं, परम वीर हैं, इन पे कंट्रोल कौन रखेगा? इसीलिए मैं इनको समाप्त करके और फिर आपके धाम से होते हुए अपने धाम चला जाऊंगा, मैंने आपसे मिलता हुआ चला जाऊंगा, आप अपने नगर में जाइए। ये ऐसा है श्लोक, ये देख लीजिए आप, श्लोक में है। अब मित्रों क्या हुआ उसके बाद? फिर एक कहानी, ये तो कहानी हो गई, ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट की और भगवान थे तो उन्होंने कहा मैं आता हूँ, जरा एक काम बचा है। एक तो कहानी आप समझ गया ना कि एक घटना घटी, यादवों की जो आपस में लड़ाई हुई, जिसे गृह कलह कहा गया, उसको कैसे कैसे जस्टिफाई किया गया वो आपको बता रहा हूँ। कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई ये तो किसी कंट्रोल में ही रहेंगे, इसलिए मैं इनको मार के आता हूँ, एक बात, इनको समाप्त करें, एक बात। दूसरी बात, जो श्री कृष्ण का पुत्र सांब था, वो बहुत नटखट था, ये मैंने आपको बताया है पहले। तो वो एक दिन सांब और उसके दोस्त जाते हैं और सांब अच्छा बहुत खूबसूरत था, तो उसको एक स्त्री का रूप दे दिया जाता है, साड़ी वाड़ी पहन के, ढक के, काजल वाजल लगा के, और पेट में मूसल बांध लेता है और जाते हैं ऋषियों के पास में ही जो ऋषि रहते थे, और वहाँ जाके उनके दोस्त बोलते हैं, सांब के दोस्त, कि हे ऋषिवरों, ये स्त्री है गर्भवती स्त्री, और ये चाहती है कि इसको पुत्र हो, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसको पुत्र होगा या पुत्री होगी? अब ऋषि समझ गए कि भाई ये तो सांब है, तो उन्होंने श्राप दिया कि जा तू जिस मूसल को बांध कर आया है पेट में गर्भवती स्त्री की बनकर, वही मूसल जो है तुम्हारे पूरे, तुमको तो ठीक है, तुम्हारे पूरे कुल को समाप्त कर देगा। देखिए फिर आ गया ना ब्राह्मणों का श्राप, ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि कुल को समाप्त कर देगा। वहाँ श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से? कि मैं समाप्त करके आता हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मणों के इस श्राप को ज्यों का त्यों रहने दिया। वो चाहते तो पलट सकते थे, क्योंकि वो तो ईश्वर के अवतार थे, लेकिन उन्होंने ऐसे कैसे रहने दिया, क्योंकि वे स्वयं चाहते थे कि भाई इनका नाश हो जाए, और उनको तो सबको जाना ही था परलोक धाम। इसलिए श्री कृष्ण जी ने उस श्राप को वैसे की वैसे रहने दिया, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत। अब आइए मैं आपको दूसरी जगह से ली हुई और इसकी जो विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करता हूँ। जी श्रीमद् भागवत में तो ये लिखा हुआ है बस। श्रीमद् भागवत के अनुसार क्या हुआ कि जब अपशकुन होने लगे, जब ब्रह्मा जी चले गए, द्वारका में अपशकुन होने लगे, तो सब लोग यादव लोग आए और श्री कृष्ण से बात किए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अब कुछ बड़ी विपत्ति आने वाली है, तो अपन सब चलते हैं प्रभास तीर्थ, और प्रभास तीर्थ में अपन पूजा पाठ करेंगे, ब्राह्मणों की भी पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। तो हमारे ऊपर जो संकट आया हुआ है, वो वाला जो मूसल वाला जो श्राप दे दिया था ना, हमारे ऊपर जो संकट आया हुआ है, वो संकट भी टल जाएगा। तो अपन सब वहाँ चलते हैं। और वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद क्या, ये मैं सिर्फ श्रीमद् भागवत बता रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, सब पूजा पाठ किया, दान दक्षिणा की, ब्राह्मणों को दिया।
उसके बाद उन यादव, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई थी ना, वो दारू पीते रहते थे, मैं आपको नहीं बताया, जब अहंकारी हो गए थे, करने को कुछ नहीं था, अपार धन संपत्ति सबके पास थी, तो एक दूसरे से लड़ना, शिकायत करना, दारू पीना, यही काम बचा था। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, देखिए इसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत कि जब पूजा पाठ सब खत्म हो गया तो यादव जो है वो मैरेय का नाम की मदिरा का सेवन करने लगे, और ये मदिरा बुद्धि को हर लेती थी और आदमी को उद्दंड बना देती थी। ज़्यादा डिटेल में आप सिर्फ समझ जाइए कि सब दारू पी के मस्त हो गए और उनका लड़ाई लड़ने लगे। श्री कृष्ण बलराम ने मना किया उनको, तो वो उनके ऊपर दौड़े, उनसे मारे, तो श्री कृष्ण बलराम भी उनको मारने लगे। इस तरह श्रीमद् भागवत में मैं आपको श्लोक दिखाता चल रहा हूँ, देखते चलिए आप। लेकिन जब इसकी डिटेल मैंने दूसरी जगह और पढ़ी तो इसमें इसका विस्तृत विवरण है कि वहाँ झगड़ा स्टार्ट कैसे हुआ। मैं देखिए झगड़ा हुआ, ये तो बात सही है, हुआ कैसे वो मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जो आपके महाभारत युद्ध हुआ था उसकी 2 घटनाओं को लेके झगड़ा स्टार्ट हुआ। देखिए आपको लगेगा सब यादव हैं, और मैंने आपको बताया था कि यादवों में अलग अलग वंश थे। जैसे श्री कृष्ण जो थे वृष्णिवंशी थे, वृष्णिवंश के, और जो सात्विकी थे उनके परम मित्र वो भी वृष्णिवंश के थे, और जो कृतवर्मा था वो भोजवंशी था। तो अलग अलग 4-5 वंश थे। तो हुआ क्या कि जो 4-5 वंश के थे वहां वो इकट्ठे थे, सब यादव थे। तो वहां क्या हुआ, जब अच्छा दारू पी लिए इन्होंने, तो सात्विकी ने कृतवर्मा से कहा, और नशे में थे, पुरानी बात, मतलब इस बात को कितने समय हो गया था, 36 वर्ष। महाभारत युद्ध हुए 36 वर्ष बीत चुके थे और ये सब वृद्ध हो चुके थे। तब सात्विकी ने कृतवर्मा से कहा कि तुम तो गद्दार हो, तुमने अंधेरे में छिप के पांडवों के शिविर में आग लगाई, अश्वत्थामा ने लगाई, तुम साथ थे, और तुम्हारे कारण द्रौपदी के 5 पुत्र जो मारे गए। ये कोई वीरों काम तो है नहीं कि चुपचाप अंधेरे में आके आग लगा देना। तो तुम तो कायर आदमी, तुम काहे के सेनापति, जो भी बोला होगा, बहुत डिटेल नहीं है, जो बोला होगा, ये मुख्य बात ये बोली, इस चीज का उदाहरण दिया सात्विकी ने। तो कृतवर्मा ने भी कहा कि तुम कौन से वीर हो। अब उसने एक दूसरी घटना को उल्लेख किया। वो घटना ये थी कि भूरिश्रवा नाम का एक महावीर योद्धा था। ये भूरिश्रवा जो थे, जो शांतनु का वंश चला था ना, एक कौरव वंश, शांतनु के पुत्र भीष्म थे, तो शांतनु के बड़े भाई बाल्लीक उनके वंश से था, और वो इनका चाचा लगता था, दुर्योधन वगैरह का, मतलब धृतराष्ट्र वगैरह का चचेरा भाई समझ लीजिए। तो भूरिश्रवा और सात्विकी का युद्ध हो रहा था। तो भूरिश्रवा ने पकड़ लिया और उसकी गर्दन काटने ही वाला था सात्विकी की तलवार से। तलवार उठा के उसने बाल पकड़ ली सात्विकी के, और तलवार उठा के गर्दन काटने ही वाला था कि अर्जुन ने देख लिया। अर्जुन ने देख लिया, कह रहे अभी तो गर्दन काट देगा, तो उसने तीर मारा और उसकी भुजा कट गई भूरिश्रवा की। तो देखिए फिर रूल के हिसाब से गलत हो गया कि जब सात्विकी और भूरिश्रवा का युद्ध हो रहा है तो अर्जुन ने बीच में घुस गया, मार दिया। गलती मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि छल कपट सभी ने किया, सभी ने युद्ध तो किसने किया किसने नहीं किया के चक्कर में पड़े, सब ने किया। अब भूरिश्रवा जब हाथ कट जाने से नीचे बैठ गया, हाथ कट गया, धनुष तो गिर पड़ा, हाथ ही कट गया, तो नीचे बैठ गया। तो ये पलटे सात्विकी, और रूल के अनुसार जो घायल है, जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है और नीचे बैठ गया, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन सात्विकी ने उसकी गर्दन काट दी। अब ये भी आज के हिसाब सही है कि भाई वो उसकी गर्दन काटने आया था, नहीं काट पाया, मौका मिला इसने काट दी। लेकिन इसी बात को कृतवर्मा ने कहा कि तुमने भी तो धरती पर बैठे हुए निशस्त्र भूरिश्रवा की गर्दन काट दी, तुम भी तो कायरों वाला, तुम कौन सा बहादुरों वाला काम किए थे, निशस्त्र पे तुमने भी तो वार किया। यह सुनकर सात्विकी, सब मदमस्त थे, यह सुनकर सात्विकी ने क्रोध में आकर तलवार भोंक दी कृतवर्मा।
कृतवर्मा को जब ये ऐसा देखा कि कृतवर्मा के जो 7 भोजवंशी थे उन्होंने सात्विकी की गर्दन काट दी। अब सात्विकी की गर्दन काटी तो जो प्रद्युम्न थे श्री कृष्ण के पुत्र वो युद्ध में कूद पड़े। ऐसा करके बाकी जो 2 वंश थे वो कुछ इधर हो गए और दोनों तरफ से बराबर युद्ध होने लगा और इसमें सब मारे जाने लगे। और इसमें श्री कृष्ण जो है वो सबको रोकने की कोशिश की लेकिन उनके ऊपर भी वार होने लगे क्योंकि सब तो मदमस्त थे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि श्री कृष्ण, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जो एकदम भगवान ईश्वर, ये देख लीजिए श्रीमद् भागवत में ही लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण बलराम पर भी वार होने लगे। और इस बात को याद रखिएगा क्योंकि इस बात को भी आगे मैं उल्लेख करूंगा। और उस समय श्री कृष्ण की आयु श्रीमद् भागवत के अनुसार 125 वर्ष थी। दूसरे भी लोगों ने जो बहुत कैलकुलेट किया है उन्होंने भी 101 वर्ष, 100 से नीचे किसी ने नहीं किया है। मतलब एक अति वृद्ध व्यक्ति के ऊपर शरीर पर बहुत वार होने लगे। तो ये था युद्ध का कारण। और इसमें लास्ट में जब देखा गया सब एक दूसरे को मार डाले, मर गए। तो जब मर गए तो उद्धव बचा। अच्छा हाँ, बलराम जी का भी हार्ट फेल हो गया समझ लीजिए, जिसमें वर्णन है कि वो समुद्र तट पे बैठ गए। वो एक श्लोक देखिए, समुद्र तट पे बैठ गए और उनका प्राण जो है निकल गया। कई जगहों पे लिखा हुआ है कि उनके मुंह से एक सफेद सांप निकल, क्यों सफेद सांप क्यों बोला गया, वो उनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो ये सब कहानी छोड़ दीजिए, मतलब समझ लीजिए कि वो उनको देख के और इतने उससे कि दुख भी हुआ होगा कि सब मारे गए और बुजुर्ग तो थे ही। तो उनका अंत हो गया, प्राणांत हो गया, देहांत हो गया। और उद्धव जो था वो बद्रीनाथ की यात्रा श्री कृष्ण से आज्ञा लिया, बोले मुझे देखा नहीं जा रहा है क्या हो रहा है, मैं जाता हूँ। वहां से निकल लिए और श्री कृष्ण जाके एक वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो मित्रों ये था वो जो कहानी है ना। और उसको मैं आपको सुनाया नहीं, वो जो मूसल वाली बात थी उसको बीच में छोड़ दिया, वो श्रीमद् भागवत वाली इसमें, क्योंकि मैं आपको कारण बताने लगा कि युद्ध का कारण क्या था, आपसी युद्ध का कारण क्या था। तो उसमें लिखा हुआ है कि वो जो मूसल था जो पेट में बांध के गया था श्री कृष्ण पुत्र सांब, वो मूसल को इन्होंने सोचा कि अरे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, तो उसको कुचल कुचल के टुकड़े करके चूर चूर करके इन्होंने समुद्र में बहा दिया कि अब तो चूर चूर हो गया, अब कैसे होगा इनका श्राप। तो वो जो चूर चूर हो गया उससे अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत उसके जो चूरे थे वो बहते बहते समुद्र किनारे आ गए। वहाँ उससे एरका नाम की घास पैदा हुई। अब ये साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, कि जो लोहे के चूरे से एरका घास पैदा हुई, पहली बात। दूसरी बात, कुछ मछलियों ने उस लोहे के चूरे को निगल लिया और उसको उस मछली को जरा नाम के एक व्याध ने मछली को पकड़ लिया और जब उसका पेट फाड़ा उसमें से लोहा निकला तो वो अपने तीर पे लगा दिया। तो वो एरका नाम की पता नहीं कौन सी घास होती है, वो लोहे समान होती है कि वो उसको हाथ में पकड़ लो तो मुगदर समान काम करती है। तो जो भी है, मतलब कैसे युद्ध हुआ, क्या हुआ, ये जो कहानी लिखी है बताया ना आपको, ब्राह्मण के श्राप से मारा जाना था लोहे के बुगदर से, तो बुगदर से इस तरह से मारा गया, ये बताना था इस कहानी का, और कोई इसका महत्व नहीं है। तो मित्रों मैंने आज आपको बताया कि ये जो श्री कृष्ण कुल का संहार कैसे हुआ, लेकिन यहाँ याद रखिए कुल का संहार नहीं हुआ था। बहुत सारे उनके दर्जनों पुत्र हुए थे जो अलग अलग राज्य कर रहे थे। ये तो सिर्फ उनकी कहानी है उन यादवों की जो वहाँ बचे रह गए थे द्वारका में, और ये सब अधिकतर वृद्ध थे। इसमें युवक कम थे, श्री कृष्ण के परिवार वाले थे क्योंकि उनको राज परिवार था, बाकी लोग तो बाहर थे। तो आज अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा और ये स्पष्टीकरण पसंद आया होगा कि कैसे ये गृह युद्ध छिड़ा, तो आप कृपया इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों परिचितों को शेयर करें। धन्यवाद।